सर डिप्रेशन हो रहा है, डिस्प्रेशन हो रहा है पेपर देने के बाद। पेपर इसलिए थोड़ी ना है कि तुम डिस्प्रेशन में चले जाओ, पेपर इसलिए है कि अपनी गलतियों को सुधारो, देखो कहां गलती हो रही है, पढ़ क्या रहे हो, आ क्या रहा है, और जितना आता था उतना क्यों नहीं कर पा रहे हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक होता है कि इतना हमको आता था, एक होता था कि यार आता इतना था लेकिन इतना ही कर पाए। सपोज कल के पेपर में कोई बच्चा बोले सर 100 में से मेरे को 60 नंबर का आता था लेकिन मैं 25 नंबर का ही कर पाया। अरे बात समझ में? तो ये जो डिफरेंस है ना 60 से 25 का, ये डिफरेंस तेरे को ही तय करना है, ये टीचर तय नहीं करवा सकता। ठीक है, टीचर तो तुझे उस जगह तक पहुंचा सकता है जहां तुझे सवाल दिख जाए कि हाँ यार ये सवाल मैं कर सकता हूं, ये सवाल मेरे होने वाला होना है, ये सवाल जो है सर ने प्रैक्टिस करवाई थी, इससे मिलते जुलते सवाल क्लास में करवाए गए थे, ये यहां तक टीचर पहुंचा सकता है। लेकिन 60 में से 25 मार्क्स आ रहे हैं तेरे, 30 मार्क्स आ रहे हैं तेरे, बाकी 30 नंबर 35 नंबर तेरे हाथ से चले गए। वो क्यों चले गए? ठीक है, वो तेरे को ठीक करने हैं। सुन हमारी बात, वो तेरे को ही ठीक करना है। तेरे को ठीक करने का मतलब क्या सिली मिस्टेक्स हो गई थी, क्या सवाल को ठीक से नहीं पढ़ा था, क्या जो है क्या बोलते हैं उसको, वो पार्टिकल ही छोड़ के चला गया था, क्या वो क्लास ठीक से अटेंड नहीं करी थी, क्या वो चैप्टर तेरा वीक रह गया था, तमीज से तूने क्लास अटेंड सिंसियर तरीके से नहीं करी थी। ठीक है, तो सारी चीजों पर तेरे को क्या करना है बेटा, वर्कआउट करना है। लैक ऑफ रिविजन, अब देख कमियां निकल कर आ रही तुम्हारी, लैक ऑफ रिविजन। और बताओ क्या क्या गलतियां हुई तुमसे, चलो ये गलतियां ही बताओ आप। अगर पेपर एडवांस का था तो 360 में से 140 से ऊपर तेरे मार्क्स आने चाहिए, 140 या 120 से नीचे नहीं रहना चाहिए भाई। और फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स में भाई साहब 90 नंबर से तो ऊपर रहने चाहिए, 80 से तो ऊपर रहने चाहिए, आइडियली तो लेके आना चाहिए तेरे को। ठीक है, 80 नंबर 90 नंबर ओनली फिजिक्स में लेके आने चाहिए तुझे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर जो भी हो, मैं इतना बोल सकता हूं, जैसा ही पेपर आया हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि तू फिजिक्स के पेपर में 180 120 में से इजिली 90 मार्क्स या इजिली 100 मार्क्स स्कोर कर सकता था, मुझे इतना पता है बस। लेकिन ओवरऑल आपके कुल मिला के 120 130 से ऊपर जानी चाहिए नेट, इससे ऊपर तो रहना ही चाहिए। और एक अच्छा बच्चा, क्लास का जो सिंसियर बच्चा पढ़ रहा है, वो कम से कम 80 मार्क्स तो खींचे फिजिक्स में। ठीक है, 80 ही खींचे केमिस्ट्री में, और मैथ्स में 60 भी खींच लेगा तो समझ में आ जाएगी। तो 8 दूनी 16 मतलब 220 से ऊपर मार्क्स जो है आपकी क्लास में एक अच्छे बच्चे के आने चाहिए। अब तो कहेगा सर 220 से ऊपर, ये तो हमारे सारे मिला के भी ना होंगे। मेजोरिटी ऑफ द आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो लैक ऑफ रिवीजन आ रहा है। बेटा रिवीजन करो, अब तो स्कूल भी नहीं है तुम्हारा। ठीक है, रिवीजन के लिए निकालो 1.5 से 2 घंटे रोज। बोले सर लैंग्वेज प्रॉब्लम है सर। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? सर आप ठीक कराओ। पहली बात तो सबसे बड़ा भ्रम यह है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम टीचर ठीक नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। अगर आप लैंग्वेज प्रॉब्लम का रोना रो रहे हो ना, इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे हो। सीरियसली बता रहा हूं मैं, आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो। आप चाहते हो, आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप चाहते हो कि मास्टर फिजिक्स ना पढ़ाए, तुम्हें अंग्रेजी सिखाए। और अगर मैंने लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके हिसाब से चलना शुरू कर दिया, कुछ बच्चे, मैंने कहा एक बच्चे से मैं तो पता क्या करूं, बोले सर लैंग्वेज वाले सवाल लाया करो। मैंने कहा सोच, अगर मैं 10 सवाल लैंग्वेज वाले लेके यहां लेके आ जाऊं, तेरे नोट्स बनना बंद हो जाएंगे तेरे। और वो सबसे बड़ा खतरनाक है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो वो 2-3-4% बच्चों के सेटिस्फेक्शन के चक्कर में वो 96% बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बात सच है। क्यों बर्बाद हो जाएंगे? क्योंकि वो 96% जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो घर पे अपना होमवर्क करते हैं, उनको मास्टर एचसीबी होमवर्क देता है, वो एचसीबी लगाते हैं घर पे जाके। और जब एचसीबी लगाते हैं तो एक एक सवाल पढ़ते हैं, एक एक सवाल पढ़ते हैं, उसकी लैंग्वेज क्रैक करते हैं, और फिर उसको क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझ मारिए, कुछ मॉड्यूल में होमवर्क दे दिया मास्टर ने तो मॉड्यूल लगाते हैं, मॉड्यूल लगाते हैं तो भाई साहब मॉड्यूल लगाते हैं तो उसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज क्रैक करते हैं। कभी क्रैक होती है, कभी क्रैक नहीं होती है। जब जैसे जैसे ज्यादा क्रैक होने लगती है, उनके अंदर ये चीज इनबिल्ट जो है डेवलप होने लगती है कि हाँ भैया, क्योंकि वही फिजिक्स की हमारी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है। जब वो लैंग्वेज बार बार बच्चा पढ़ता है, जुबान से पढ़ता है, तो उसकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होती जाती है, बहुत इंप्रूव होती है। फिर तो ऐसा भी होता है कि एकदम सवाल समझ जाता है, भाई गिवन ये पूछेगा। लेकिन ये चीज कब आती है? जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाए। इसके अलावा आप जेमेन्स के सवाल लगाते हो, वो जेमेन्स के सवाल प्रॉपर लैंग्वेज वाले होते हैं, उनमें ऐसा तो है नहीं शॉर्टकट है पूरा, जो मेंस ने पूछा है वही सारी लैंग्वेज होती है। आप उसके सवाल लगाते हो, उसके सॉल्यूशन भी हमारी तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाते। तो कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आपने सॉल्यूशन देख लिया, अच्छा ये कहना चाह रहा था। तो दिस इज हाउ। इसके अलावा जेई एडवांस की तो पी वाई मैं ही कराता हूं।
तो जब मैं ही कराता हूं तो फिर मैं वहां पर आपको प्रॉपर लैंग्वेज पढ़ के मैं आपको समझाता हूं, मैं देखिए गिवन है, ये गिवन है, ऐसे ऐसे क्रैक करना, ये सारी चीजें तो ऐसे डेवलप होती है। और ये 96% बच्चे, 95% बच्चे तो घर पर जाकर मेहनत करते हैं, जो HCB लगाते हैं, जो होमवर्क करते हैं, जो DPP करते हैं, जो मॉड्यूल करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जब वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम, और नॉट ओनली लैंग्वेज, कैलकुलेशन भी उनकी इंप्रूव होती चली जाती है, इंप्रूव होती चली जाती है। ऑफलाइन क्लास में लैंग्वेज का इश्यू देखने के लिए मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं देखने के लिए मिलता? क्योंकि 100-150 बच्चे होते हैं ऑफलाइन क्लास में, और मास्टर स्टिक होता है। मास्टर ने अगर सपोज 20 सवाल 25 सवाल दे दिए करने के लिए, तो अगले दिन मास्टर कॉपी चेक कर लेता है, भैया देखा कहां करे 30 सवाल तूने, ठीक। तो इस प्रेशर में आके बच्चा होमवर्क करके लेके आता है, और जब होमवर्क करेगा तो पढ़ेगा ना सवाल, और पढ़ेगा तो लैंग्वेज प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी। तो तुम्हारी क्लास में, नॉट ओनली तुम्हारी क्लास, ऑनलाइन क्लास में बहुत बड़ा भ्रम पता नहीं किसने भर दिया है बच्चों के दिमाग में, लैंग्वेज प्रॉब्लम का समाधान आपके पास है, टीचर के पास नहीं है। और अगर तेरे को लग रहा है कि मैं यहां पर 5 सवाल लेके आ जाऊं लैंग्वेज में लिखे हुए, ठीक है, तो बिलीव मी, अगर मैं वो 5 सवाल एक एक लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, समझ मारी बात, तो पहली बात तो अच्छा खासा टाइम जाएगा, ये बात तो सच है। फिर क्लास में 5 या 6 सवाल या 7-8 सवाल हो पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, तू कॉपी में नहीं लिख पाएगा उसको। 8 लाइन की 8 लाइन का क्वेश्चन कैसे लिख लेगा कॉपी में? तू खुद बता, लिख सकता है क्या 8 लाइन? ऐसे देखा ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, मतलब तेरे नोट्स बिल्कुल बेकार, घटिया नोट्स बनेंगे बिल्कुल, जिसको साले का पढ़ने का मन नहीं करेगा कभी, बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी इसके बाद एक चीज, कि अगर मैं तुझे 6 सवाल करा भी दिए ना लैंग्वेज वाले, तो 7वें सवाल में तुझे फिर दिक्कत आएगी उन 4-5% बच्चों को। क्यों दिक्कत आएगी? उस सवाल तो मैं करा रहा था, तू थोड़ी ना कर रहा था सवाल। समझ मारी बात? ये बात मैं आज इसलिए आपको बोल देता हूं, कभी वैसे आपके वैसे इस तरह की प्रॉब्लम आई नहीं है कभी, लेकिन फिर भी कभी कभी 2-4-5% बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको ऐसा लगता है कि सर के पास कोई दवाई होगी और वो दवाई हम खा लेंगे, और दवाई खा लेंगे तो उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, मैं लाया हूं भाई, ऐसा मत सोचो। ये देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम, जेईई एडवांस का 2014 का सवाल है, यहां से लेकर यहां तक लिख पाएगा तो इसको कॉपी में बता। तो किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए समाधान बताता हूं। पहला समाधान, जितने क्वेश्चन यहां पर अटैच कर दिए जाते हैं, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते सलीम सर लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं करा रहे। बेटा करा रहे हैं, तुझे पता ही नहीं करा रहे हैं। पता कहां करा रहे हैं? जब वो जेईई एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं, वो सारे सवाल लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है। जब वो कभी कभी कोई क्वेश्चन आपको इकट्ठे करके केपीपी में किसी भी फॉर्म में दे रहे होते हैं ना, उस क्वेश्चन में प्रॉपर लैंग्वेज लिखी होती है, ठीक है। जब वो आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन होमवर्क दे रहे होते हैं ना, उन सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी होती है। जाके कर तो सही है, दिक्कत ये करता तो है नहीं, तू बहाने ढूंढता रहता है, ठीक है। और ये बहाने तुझ पे ही भारी पड़ेंगे, क्योंकि बाकी 95% बच्चा जो घर पे होमवर्क करता है, वो अपनी कैलकुलेशन भी इंप्रूव कर लेगा, लैंग्वेज भी इंप्रूव कर लेगा, फिजिक्स भी इंप्रूव कर लेगा, और तुझसे आगे निकल जाएगा। और तू बस यही देखता रहेगा, है कैसे ठीक करूं, कैसे ठीक करूं, कैसे ठीक करूं। क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इसमें कुछ सवाल, अब एक चीज और है, ठीक है, कुछ सवाल की बाकी लैंग्वेज टफ होती है। अब उन सवालों के बारे में भाई साहब समझ रहा है ना, कुछ सवालों की अगर बाकी लैंग्वेज टफ होती है, तो जब आप घर पे उन सवालों की रीडिंग करोगे तभी सीखोगे। जैसे भाई साहब क्रिकेट खेल रहे हो और एक बॉलर ऐसा आ गया, भाई साहब बहुत बहुत खतरनाक बॉल फेंक के मारता है भाई साहब, ठीक, बहुत खतरनाक बॉल फेंक के मारता है, तो वो तो आप ही को डील करना है ना उस चीज को। कोच थोड़ी ना आएगा तेरे कान में बताने, रुक जा बल्ला ऐसे पकड़ ले अब खेल, वो तो तेरे को डील करना है ना, तेरे को ही खेलना है, ठीक है। तो इस चीज में थोड़ा अपना एटीट्यूड बदलो। ये एटीट्यूड आपका कुछ बच्चों का बहुत गलत है, और वो इससे अपना ही नुकसान कर लेंगे। अगर किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं एक बढ़िया सा समाधान बता रहा हूं, इसको ब्लाइंडली 2 महीने फॉलो करके देख, और देख तेरी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। वो समाधान ये है कि सॉल्व HC वर्मा किताब सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन, फिर देख तेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम और तेरी दूसरी कैलकुलेशन प्रॉब्लम, सिली मिस्टेक्स प्रॉब्लम, तीनों की तीनों प्रॉब्लम तेरी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी। बशर्ते तू एक एक सवाल करे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंक्लूडिंग सॉल्व एग्जाम्पल ऑल्सो।